एक लड़की अपने दोस्तों के साथ शाम को पार्टी करने की सोचती है और उन लोगों ने प्लानिंग बनाई कि आज रात हम लोग मिलकर पार्टी करेंगे। लड़की के सभी दोस्त पार्टी में पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी लड़की नहीं आई थी। तो उन लोगों ने लड़की से फोन करके पूछा कि वो कहां पर है और अभी तक वो क्यों नहीं आई। तो लड़की ने कहा कि जस्ट मैं पहुंचने ही वाली हूं और 15-20 मिनट में हम लोग साथ पार्टी कर रहे होंगे, लेकिन 20 मिनट में, 30 मिनट में और ना ही 2 घंटों में वो लड़की वहां पर कभी पहुंची ही नहीं। लेकिन क्या हुआ था उस लड़की के साथ, कौन थी वो लड़की और वो कहां पर रह गई, सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे सकूं। ये कहानी है अब्दुल रूफ और अजीबान नेसा की, जो कि एक पति पत्नी थे और बांग्लादेश से शिफ्ट होकर इंग्लैंड गए थे। वहीं पर अपना सारा का सारा कारोबार जचाया और पूरी की पूरी फैमिली को सेट किया। अब्दुल और अजीबान दोनों मिलकर अपनी फैमिली की प्लानिंग करने लगते हैं और इसी तरह टाइम बीतते बीतते उनके घर पर 4 बच्चे भी होते हैं। और मेनली ये कहानी है उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उससे जो छोटी बेटी थी सबीना, उसकी। सबीना को अगर देखा जाए तो वो बचपन से ही काफी ज्यादा मिलनसार थी और दूसरी तरफ अगर जानवरों के बारे में देखा जाए तो वो उनसे भी काफी ज्यादा प्यार करती थी। और यही कारण था कि उसने अपने माता पिता से काफी ज्यादा जिद की और अपने घर पर एक मछली पालन बनाया। वहां पर वो काफी सारी अलग अलग तरह की मछलियों को पालने लगी, लेकिन इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने कहा कि मैं एक बिल्ली भी लाना चाहती हूँ। और इस तरह अपनी बेटी की जिद करने पर उसके माँ बाप भी इस बात को नहीं रोक सके और उन लोगों ने उसे एक प्यारा सा बिल्ली का बच्चा ला कर दिया। वो अपने जानवरों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ बड़े ही अच्छे से टाइम बिता रही थी। उसे पढ़ाई का भी काफी ज्यादा शौक था और यही कारण था कि वो अक्सर अपनी क्लास में फर्स्ट ही आया करती थी। और इसी तरह अच्छे पढ़ाई के चलते, अच्छे मार्क्स के चलते उसका वहीं पर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में एडमिशन हो गया। वो वहां पर अपने सब्जेक्ट को लेकर बड़े ही अच्छे से पढ़ाई करती है और उससे रिलेटेड सारे के सारे एग्जाम्स को क्लियर करती है। और 2014 आते आते उसने वो अपनी डिग्री भी बड़े ही अच्छे नंबरों से पास कर ली। उसे टीचिंग का काफी ज्यादा शौक था, तो वो जिस भी बच्चे को मिलती वो उसे पढ़ाने की कोशिश करती और जिस भी बच्चे को किसी तरह से स्टडी में अगर मदद की जरूरत होती तो वो उसकी भी मदद करने लगती। और 2020 तक उसने अपनी जितनी भी टीचर बनने के लिए उसे एलिजिबिलिटी चाहिए थी वो सारी की सारी डिग्री क्लियर कर ली और उसके बाद वो फाइनली टीचर बन गई। वो टीचर बनी थी एक प्राइमरी स्कूल में। वहां पर जाकर वो स्कूल के बच्चों को बड़े ही प्यार से पढ़ाती और उससे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी उससे पढ़कर काफी ज्यादा खुश होते। सबीना अपनी क्लास में बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल बनाकर रखती और जिस भी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत होती तो उसकी सारी की सारी, भले ही उसकी खुद की कोई दिक्कत हो या फिर उसकी स्टडी में किसी तरह की परेशानी हो, उन सब को समझकर बच्चे की हेल्प करने की कोशिश करती। और इसी तरह मेहनत करके हम लोग कह सकते हैं कि सबीना ने अपना सपना पूरा कर लिया, जो कि वो एक टीचर बनना चाहती थी। वो पूरा दिन अपना काम करती, शाम को वापस आती और सारा कुछ बड़े ही मजे से चल रहा था। उसके पहले भी काफी सारे दोस्त थे, उसके स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के। बात अगर यूनिवर्सिटी की जाए तो वहां पर भी उसके काफी सारे दोस्त बने। और अब अगर टीचर बनने के बाद देखा जाए तो उसके काफी सारे ऐसे फ्रेंड थे जो कि उससे बहुत ही कम मिल पाते। तो उन लोगों ने सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम लोग काफ़ी कम मिल पाते हैं, हो ना हो हमें आपस में किसी दिन टाइम बिताना चाहिए। तो उसने अपने सभी पुराने दोस्तों के साथ ये डिसाइड किया कि हम लोग 16 नवंबर की रात आराम से बैठकर पार्टी करेंगे। उसके सभी के सभी दोस्त इस बात को बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये टाइम फिक्स रहेगा और हम लोग पूरी रात पार्टी करेंगे, बातें करेंगे और सारी रात हमारी ही होगी। और इस बात को डिसाइड करके वो लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और उसके बाद वो टाइम आता है जब उसे पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के पास जाना था। वो सभी के सभी लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर उन्हें पार्टी करनी थी। तो उन लोगों ने तुरंत सबीना के पास कॉल किया कि तुम कहां पर हो। तो सबीना ने कहा कि मैं बस अपने घर से निकलने ही वाली हूं, क्योंकि उस टाइम भी वो थोड़ा मेकअप वगैरह कर रही थी और काफी दिनों के बाद अपने दोस्तों से मिलने वाली थी। तो वो पूरी तरह से ड्रेसअप होकर अच्छे से उनके पास जाना चाहती थी। तो उसने कहा कि आप लोग बस वेट कीजिए, मैं
मैं 15 या 20 मिनट में आप लोगों के पास आ जाऊंगी। और अगर उस जगह को देखा जाए जहां पर सबीना जाना चाहती थी तो वहां पर जाने के दो रास्ते थे। एक था रोड से, जहां से जाने में लगभग उसको 15 मिनट लगने वाली थी, और दूसरा था पार्क से, जिससे अगर वो जाती है तो उसे मुश्किल से 10 मिनट लगेंगी। वो जल्दी से जल्दी वहां पर जाना चाहती थी, लेकिन वो उस पार्क से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो पूरा दिन वैसे तो उस पार्क में घूमती थी, लेकिन रात के उस पार्क के माहौल के बारे में अगर बात की जाए तो उसे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि यार पता नहीं यहाँ पर किस तरह की सेफ्टी होगी या फिर नहीं। लेकिन उसका दिमाग ये भी बोल रहा था आज भी अगर वो अपने दोस्तों के पास लेट पहुंचती है, उन्हें ये बात जानकर काफी ज्यादा दुख होगा, तो मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर रात को काफी सारे लोग आते रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी, तो वो सिर्फ मेरे ऊपर ही आएगी। वो उसी रास्ते से होकर वहां पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन 20 मिनट बीतते हैं, आधा घंटा बीता, 2 घंटे बीते, लेकिन सबीना वहां पर नहीं पहुंची। उसके दोस्तों ने फाइनली उसका वेट करके खाना शुरू किया और उन लोगों ने यही डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हो सकता है उसे थोड़ा काम हो गया हो, तो वो जैसे ही यहाँ पर आएगी तो हम लोग उसके बाद भी तो उससे मिल सकते हैं। चलो, भूख काफी ज्यादा लग चुकी है, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। उसके बाद भी जैसे ही सबीना वहां पर नहीं पहुंची, तो इस बात को लगभग आधा घंटा ही बीता होगा, तो उसके दोस्तों ने उसके पास कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लगातार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन लोगों ने यही डिसाइड किया कि हो सकता है यार वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है, तो आज भी उसे कोई काम आ गया हो, कोई बात नहीं, हम लोग उससे कल मिल लेंगे, हमें अपनी पार्टी कंटिन्यू रखनी चाहिए। लेकिन सबसे अजीब बात जो थी वो ये थी कि काफ़ी देर बाद तक सबीना उनके पास नहीं पहुंची और वो लोग पार्टी वगैरह करके वापस अपने घर चले गए। लेकिन बात अगर अगले दिन के बारे में की जाए तो वो ना तो अपने घर पर थी और पार्टी में तो वो गई ही नहीं थी, तो अब वो कहां पर गई? इस बात पर कोई इतना ज्यादा ध्यान दे पाता कि सबीना कहां पर है, उससे पहले ही पुलिस के पास एक व्यक्ति की कॉल आती है। उसने कहा कि सर, क्या आप लोग प्लीज यहां पर आएंगे, क्योंकि मैंने यहां पार्क की झाड़ियों में काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीज को देखा है और मुझे लगता है कि ये शायद मर्डर का केस है। क्योंकि सुबह सुबह एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ यहाँ इसी पार्क में वॉक के लिए आया था, लेकिन जैसे ही उसके कुत्ते के साथ वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसका डॉगी वहीं झाड़ियों की तरफ देखकर थोड़ा सूंघकर भौंकने लगता है। आदमी को कुछ समझ नहीं आया और उसने जैसे ही झाड़ियों के अंदर जाने की कोशिश की तो उसने पाया कि वहां पर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। उसे समझ आ गया कि हो ना हो कोई व्यक्ति यहाँ पर शराब पीकर आया होगा और उसके बाद यहीं पर लुढ़क गया। तो अब तो सुबह हो चुकी है, मुझे इसे जगा देना चाहिए। वो उसके पास जाता है और उससे 2 या 3 बार बोलने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ जो नीचे व्यक्ति लेटा हुआ था, असल में वो सबीना ही थी, वो किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं कर रही थी। तो उस आदमी को थोड़ा शक हुआ और उसने और ज्यादा नजदीक जाकर उसे चेक करने की कोशिश की, तो उसे पता चलता है कि इसके सर से काफी ज्यादा खून बह रहा है। तो उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और उसके बाद पुलिस यहाँ पर आ गई। पुलिस ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसके पर्स से उसकी आईडी वगैरह ली, तो उन्हें पता चल गया कि इसका घर कहाँ पर है और ये कौन है। तो तुरंत उसने उनके घर वालों को ये बात जाकर बताई कि आपकी लड़की कुछ इस हालत में यहाँ इस पार्क में मिली है। सबीना के घर से उस पार्क की दूरी जहां पर अब सबीना पाई गई थी, वहां तक की दूरी मुश्किल से 5 या 6 मिनट की होगी और इतनी ही दूरी में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसने इसका कत्ल कर दिया। घर वालों को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्हें काफी ज्यादा झटका लगा और उन लोगों ने पुलिस से पूछने की कोशिश की कि जनाब, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। ये इंग्लैंड है और इंग्लैंड का भी काफी ज्यादा सुरक्षित माना जाने वाला एरिया, और यहाँ पर ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? आखिरकार हमारी बेटी के साथ ऐसा किसने किया होगा? पुलिस को अभी तक कोई बात समझ नहीं आई कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। तो पुलिस ने उसके घर वालों से पूछने की कोशिश की कि ये यहाँ पर किस टाइम आई होगी, और उसके दोस्तों से भी पूछने की कोशिश की, क्योंकि आखिरी टाइम में उन्हीं के साथ उसकी बातचीत हो रही थी। तो सभी दोस्तों ने बताया कि इस तरह हम लोगों की प्लानिंग चल रही थी कि हम लोग पार्टी करेंगे और उसके बाद ये यहाँ पर आने ही वाली थी, लेकिन इसकी वेट करते करते हम काफी ज्यादा थक गए और उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह शुरू कर दिया। ये फिर भी नहीं आई तो हम लोगों ने इसके पास कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इसका कॉल भी नहीं लग रहा था।
पुलिस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन लोगों ने वहीं पर मौजूद अलग अलग जगहों पर, दुकानों के या फिर बात अगर ट्रैफिक लाइट पर लगे कैमरों को देखा जाए तो उन सभी को चेक करने की कोशिश की। और पुलिस वालों की काफी ज्यादा कड़ी मशक्कत के बाद उन लोगों के हाथ एक ये वीडियो लगती है। ये आदमी बिल्कुल उसी साइड से आया है जहां पर कुछ ही देर पहले सबीना को मारा गया होगा, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का पता चल गया कि इसको 16 सितंबर 2021 की रात को मारा गया है और आज तो सिर्फ 17 ही हुई है। हो ना हो एक सिर्फ यही बंदा है जो यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। ये बार बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ अगर इसके हाथों को देखा जाए तो वो पूरी तरह से लाल हैं। हो सकता है यही उसके कत्ल के पीछे हो। तो उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा उसे फॉलो करने की कोशिश की और अंदाजा लगाया कि ये इससे आगे कहां पर गया होगा और कौन से सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस इसी तरह ट्रैक करते करते इसकी उस जगह तक पहुंच गई जहां से इसने गाड़ी उठाई और उसके बाद वहां से निकल गया। पुलिस ने काफी ज्यादा जब छानबीन की तो उन्हें इस बात का पता चला कि इस तरह एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद जरूर थी और कि ये गाड़ी किसकी है, का नंबर क्या है। तो सीसीटीवी फुटेज में उस गाड़ी के नंबर नहीं आए क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा धुंधले थे, लेकिन वहीं पर मौजूद काफी सारे और एविडेंस से उसकी गाड़ी का पता चल गया। पुलिस अपनी छानबीन कर ही रही थी कि दूसरी तरफ काफी सारे लोग और भी सड़कों पर उतर आए और कैंडल मार्च निकालने लगे। वो लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द इसके कातिल को पकड़ा जाए क्योंकि ये काफी ज्यादा होनहार लड़की थी और उसे काफी लोग जानते भी थे। उसकी क्लास के सारे स्टूडेंट वहां पर आए, उसके घर वाले आए क्योंकि वो लोग भी पर्सनली सबीना को काफी अच्छे से जानते थे और वो लोग जानते थे कि ये कितनी अच्छी टीचर है। और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि इस तरह उस टीचर का कत्ल हो गया तो उन सभी लोगों ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला। पुलिस से रिक्वेस्ट की कि सर जल्द से जल्द इसके कातिल को पकड़ लीजिए। दूसरी तरफ पुलिस भी इस इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रही थी और उन लोगों ने जैसे ही उस गाड़ी के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चलता है कि इसका मालिक सलामत अल्बेनिया है। पुलिस ने उसे इंटेरोगेशन के लिए बुलाया और जैसे ही पुलिस के पास वो आता है तो पुलिस ने उसके सिर को देखा और वहीं से अंदाजा लगाना शुरू किया। वैसे तो ये काफी ज्यादा अजीब चीज थी, लेकिन उसके सिर को अगर देखा जाए और उस सीसीटीवी फुटेज वाले व्यक्ति को अगर देखा जाए तो दोनों के सिर से बाल उड़े हुए थे। और इस चीज को देखते ही पुलिस को ये विश्वास होने लगा कि बाद में तुम ये मत कहना यार कि वो बंदे तुम नहीं हो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी उसका फेस साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। तो पुलिस ने इससे पूछने की कोशिश की कि ये सारा का सारा क्या मामला चल रहा है और हमें इस बात का तो पता चल ही चुका है कि हो ना हो तुम ही उस केस के पीछे हो। तो इसने कहा कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ वहां से निकल रहा था और जो ये आप लाल हाथ देख रहे हैं ये मेरे हाथ लाल नहीं, जबकि मेरे पास एक लाल कपड़ा मौजूद था। तो पुलिस ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इस बात का शक है तो हम तुम्हारा ये शक भी दूर कर देते हैं। जैसा कि इंस्पेक्टर ने उसके साथ इंटेरोगेशन किया तो शक तो उन्हें हो चुका था, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए उन लोगों ने उसकी डीएनए रिपोर्ट ली और दूसरी तरफ उस लड़की की जिसका कत्ल हुआ था उसके शरीर से जो भी कोई एविडेंस मिला था उन सभी को इसके साथ जब मैच किया गया तो वो मैच हो गया। और पुलिस ने फिर इसे बड़े ही प्यार से पकड़ा और उसके बाद पूछताछ शुरू की कि अभी भी अगर तुम्हें किसी तरह का अगर शक हो तो हम लोग और किसी न किसी तरीके से तुम्हारा वो शक भी दूर कर देंगे। और उसके बाद तो इसने भी कहा कि जनाब कोई बात नहीं, आप लोगों को सारे के सारे सबूत तो मिल ही चुके हैं, तो मैं आराम से बता देता हूँ, आप लोगों को मेरी किसी भी तरह से ठुकाई पिटाई करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो उसने सारा का सारा मामला बताया कि सर मैं इस तरह अपनी गाड़ी लेकर अपनी वाइफ से मिलने के लिए गया था जो कि अब मुझसे अलग हो चुकी है और मैं उसे मनाने के लिए गया था। वो एक होटल में काम करती है और मैं उसके होटल में ही गया था। दरअसल मेरे और उसके बीच काफी दिनों से अनबन चल रही थी तो मैं उसे मनाने के लिए गया था, लेकिन वो किसी तरह से नहीं मानी। और जैसे ही मैं वहाँ होटल में पहुँचता हूँ, उससे मिलता हूँ, थोड़ा टाइम बिताता हूँ और हम लोग जब रोमांटिक होने लगे तो उसने मुझे वहीं बेड पर धक्का देकर वहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया क्योंकि मेरा काफी ज्यादा मन कर रहा था। मैंने उससे समझाने की कोशिश की, बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी।
उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे सब कुछ पता है कि तुम मुझे यहाँ पर मनाने के लिए क्यों आए हो। उसने मुझे धक्का दिया और वहां से निकालने की कोशिश की और वो मेरी वाइफ थी, तो मैंने यही सोचा कि मैं इसके साथ थोड़ी जबरदस्ती कर सकता हूँ और मैं इसे समझा लूंगा। लेकिन उसने तुरंत वहीं पर सिक्योरिटी को बुला लिया और उसके बाद मुझे वहां से बाहर फेंकवा दिया। मैं बाहर आ जरूर गया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे इस टाइम अपने पार्टनर की काफी ज्यादा जरूरत थी। मेरी वाइफ ने तो वहां से मुझे भगा ही दिया था, तो मैंने किसी और की तलाश शुरू की। दूसरी तरफ मुझे इस बात का भी पता था कि अगर जबरदस्ती मैं किसी लड़की के साथ रिलेशन बनाता हूँ और आज रात के लिए मैं उसे अपने साथ ले भी जाता हूँ, तो अगली सुबह वो कंप्लेंट कर देगी और मुझे जेल जाना होगा। तो मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ और वापस आते समय रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकता हूँ। वहां पर रुककर मैंने कुछ सामान लिया जिससे मैं कोई ऐसा काम कर सकूं जिससे आज मेरी रात कट जाए। और उसके बाद सारा का सारा जो मुझे सामान चाहिए था उसे लेकर मैं इधर आने लगा और उसके बाद मुझे रास्ते में ये लड़की मिलती है। मैंने आसपास देखा, वहां पर कोई भी नहीं था, तो मैंने उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की और उसके मुंह पर हाथ रख लिया ताकि वो ज्यादा चिल्लाए ना। और उसके बाद तो बस कांड हो गया। पुलिस ने जैसे ही उसकी ये सभी बातें सुनी तो उसे कोर्ट में ले जाकर पेश किया गया और जज ने जब उसकी ऐसी हरकतों के बारे में सुना तो उसे उम्र कैद की सजा दे दी और वो भी 36 साल तक बिना किसी पैरोल के। लेकिन दूसरी तरफ अगर अबीना के बारे में देखा जाए तो उसने अपने पूरी लाइफ जिंदगी सुधारने में लगा दी थी, लेकिन एक नमूना ये भी सामने आता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी कुछ ही पल में पूरी तरह से बर्बाद कर दी। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इस किलर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट सिद्धेश को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो।